हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस। बाल विकास सब्जेक्ट हमारा जो एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का सिलेबस जो आपके लिए डेली प्रोवाइड करवा रही हूँ, आज उसकी क्लास का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं जो बाल विकास है, जो बच्चे से जुड़ा हुआ बाल विकास है, उसकी अन्य पहलू को जानेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा अन्य पहलू में जो है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे और लैंगिक रूढ़िवादिता जो बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है और कैसी कैसी इसमें समस्याएं आती हैं, आज उनको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सर्वविदित है कि भारतीय संविधान में सभी को समानता का अधिकार उपलब्ध है, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को मान्यता नहीं देता है। जो संविधान है हमारा भारतीय संविधान है, उसमें किसी भी भेदभाव को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में लैंगिक भेद लगभग सभी क्षेत्रों में व्याप्त हैं अभी भी कहीं ना कहीं। अब चाहे व्यक्ति के विषय में हो, आयु के विषय में हो, जाति के विषय में हो अथवा शिक्षा के विषय में हो, जरूरी चूक है समाज के निर्माण के शिक्षक की अहम भूमिका होती है। अतः इन भेदभावों को कम करने के लिए अध्यापक को आगे आना चाहिए एवं लिंग भेद आधारित भावना के विरुद्ध सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि समानता वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग होती है। ठीक है, देखिए, अब समानता का आशय को जानते हैं। कौन सा आशय जानते हैं? समानता का आशय। ठीक है, समानता का आशय कहता है कि किसी भी भिन्नता के आधार पर कुछ भी करने को ना रोकना गौरतलब है कि लिंग का एक जैविक संरचना है, जबकि जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है जिसे लोगों ने निर्मित व प्रेरित किया है। बच्चों के शुरुआती साल बड़े अहम होते हैं, क्योंकि उन्हें आगे के विचार इसी दौर में बनते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें बचपन से ही समानता का महत्व गहराई से समझाया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता, पक्षपात व लैंगिक भेदभाव क्या है। देखिए, जानते हैं, वर्ग के कथानुसार जो वर्ग है वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रस्तुतिकरण वस्तुतः उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं से संबंध होता है। ठीक है, देखिए, लैंगिक विभेद के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रकार हैं, स्मरण रहे जैसे प्रकार होते हैं, जैसे कि भाषाई विभेद, भाषा के आधार पर भेद किया जाता है, जाति के आधार पर भेद किया जाता है, स्थानीय भेद किए जाते हैं, सांस्कृतिक भेद, आर्थिक भेद। ये विभिन्न प्रकार के भेद हैं जो मानव एवं मानव के मध्य लैंगिक के आधार पर करने के मुख्य आधार बने हैं। इनका दुष्परिणाम यह रहा है कि आजकल बालिकाओं की भ्रूणावस्था में ही मृत्यु, यानी कि उन्हें भ्रूणावस्था में ही अगर बालिका होती है तो उसे अबॉर्शन कर दिया जाता है, जिससे समाज के अंदर लिंगा विषम असंतुलन की अवस्था पहुंच रही है। ठीक है, इसलिए इसे लैंगिक भेदभाव कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब यह बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें जेंडर बायनेस, पक्षपात पूर्ण व्यवहार का दृष्टिकोण अपने आप विकसित होने लगता है। जैसे हम बड़े हैं, अगर हम जो है हमारी पीढ़ी है, अगर उससे इस तरीके के भेदभाव, इस तरीके से बच्चों के माइंड में ये बात बैठ जाती है कि शुरू से चली आ रही है पक्षपात, तो आने वाला जो पीढ़ी है वो भी यही भेदभाव रखती है। ठीक है, उसके बाद आता है लिंग रूढ़िवादिता को सीमित करने के उपाय। देखिए, जेंडर निष्पक्ष समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका। शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह इस बात का विशेष ध्यान रखे कि विद्यालय को जेंडर बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। जब हम विद्यालय जाते हैं वहाँ पर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बच्चे में लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अतः स्कूल में हमेशा जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का उपयोग करना नितांत आवश्यक है। इसलिए उसकी सकारात्मक व प्रगतिशील सोच होनी चाहिए। लड़के व लड़कियों का समान अधिकार मिलना चाहिए। लड़के व लड़कियों से हर स्तर पर समान व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षक को अपने व्यवहार का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। इस संदर्भ में लिंग मिश्रित
मिश्रित और समूह का निर्माण करना चाहिए, आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बालिक केंद्रित शिक्षा यानी प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, आइए जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, यह शिक्षा आधुनिक युग से बच्चों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं प्रभावी मानी जाती है। अतः एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो बच्चों को संपूर्णता प्रदान करती है एवं उनकी रुचि और वांछित योग्यताओं के विकास पर जोर देती है। इस तरह से शिक्षा शारीरिक, ज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित होती है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। यहाँ पर वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं वो वर्णित हैं। इनके कारण बालक केंद्रित शिक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए संपूर्ण विकास, यह शिक्षा प्रणाली बच्चों में संपूर्ण विकास के प्रति समर्पित होती है। यह दरअसल उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण में रहती है। ठीक है, देखिए अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। देखिए सामाजिक निर्माण में कौन से होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार लैंगिकता यानी जेंडर सामाजिक निर्माण यानी कि सोशल कंट्रैक्ट जैविक नहीं है। सामाजिक लड़का लड़की के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित करता है। ठीक है, समाज जो है वो लड़का लड़की के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित की हुई है। प्रमुख बुद्धि है इसमें परिवार, विद्यालय, मीडिया में लैंगिक और भूमिकाओं का निर्माण। शिक्षा के उद्देश्य समान अवसर देना। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक समानता आवश्यक है। शिक्षक को लैंगिक पक्षपात से मुक्त व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक रूढ़िवादिता। देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, जैसे कि लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां भावुक होती हैं। ऐसी धारणा रूढ़िवादिता जो कि पुराने जमाने से ही चली आ रही है। यह बच्चों के आत्मविश्वास और कैरियर विकल्प को प्रभावित करती है। कक्षा में समान सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षक को समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यह विचार प्रमुख रूप से जॉन डेवी से जुड़ा है। देखिए जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमुख माना है। ठीक है, इसकी विशेषता है, देखिए विशेषताएं, शिक्षक का केंद्र बालक है, शिक्षक नहीं। देखिए शिक्षा का जो केंद्र है वो बालक है, ना कि शिक्षक। ठीक है, अनुभव आधारित अधिगम यानी लर्निंग बाय डूइंग। बालक की रुचि, आवश्यकता, क्षमता के अनुसार शिक्षण होनी चाहिए। यानी बच्चे को जो है बच्चे की रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और क्षमता के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। लोकतांत्रिक और अनुभवनात्मक शिक्षा जो समस्या समाधान एवं अब आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। बालक को समाज का लघु रूप माना जाता है। रटने की बजाय समझ आधारित अधिगम होना चाहिए बच्चे का। नेक्स्ट है बालक का मानसिक विकास यानी कि मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन, सामाजिक समायोजन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच आवश्यक होती है। परिवार व विद्यालय सहयोग महत्वपूर्ण होते हैं। तनाव, भय, उपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बच्चे के। ठीक है, व्यवहार संबंधी समस्या यानी कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स। देखिए इसमें कौन कौन सी समस्या होती है। एक तो आक्रामकता होती है, झूठ बोलना होता है, चोरी करना बच्चा सीख, अगर बच्चे का व्यवहार में अगर चोरी करना, झूठ बोलना, आक्रामकता आ जाती है, भय, चिंता हो जाती है, ध्यान की कमी हो जाती है, तो बच्चा इस तरीके की समस्याओं से जूझता है। ठीक है, नेक्स्ट है कारण क्या है इसमें। पारिवारिक वातावरण, अगर बच्चे के परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तो बच्चा इस तरीके की व्यवहार को सीखता है। अनुचित अनुशासन ग्रहण कर लेता है और सामाजिक दबाव में आ जाता है। ठीक है, देखिए समाधान है परामर्श, सकारात्मक प्रोत्साहन करना, सहयोगात्मक वातावरण करना। तो ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिकता जेंडर क्या है। जैविक अंतर, सामाजिक निर्माण, मानसिक विकास या शारीरिक विकास। तो क्या है, राइट आंसर है बी, सामाजिक निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रभाव क्या होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, समानता बढ़ती है, अवसर सीमित होते हैं, विकास तेजी से होता है। राइट आंसर अवसर सीमित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है। तो शिक्षक है, पाठ्य पुस्तक है, बालक है या परीक्षा है। तो राइट आंसर है बालक है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो बालक पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, दंड पद्धति या रटने की विधि? तो राइट आंसर है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल बुद्धि, केवल शारीरिक बल, भावनात्मक संतुलन या परीक्षा में सफलता? राइट आंसर है सी, भावनात्मक संतुलन मानसिक विकास का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामकता किस श्रेणी में आती है? तो किस में आती है? संज्ञानात्मक समस्या, व्यवहारिक समस्या, शारीरिक समस्या, भाषा समस्या? राइट आंसर बी, व्यवहारिक समस्या के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को लैंगिक समानता के लिए क्या करना चाहिए? भेदभाव करना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए, अलग कक्षा बनाना चाहिए, केवल लड़कों को अवसर देना चाहिए? तो राइट आंसर है समान अवसर देना चाहिए। शिक्षक को अगर लैंगिक समानता के लिए कुछ करना है तो हर बच्चे को, लड़का हो या लड़की हो, उसे समान अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, और क्या हो रहा है ये, सॉरी, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य रटना, दंड देना, आलोचनात्मक चिंतन या परीक्षा केंद्रित शिक्षा? तो राइट आंसर है आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो बाजार, परिवार, खेल या मौसम? राइट आंसर है बी, बाजार। देखिए, बालक के मानसिक पर अगर मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, तो वो परिवार का पड़ता है। व्यवहार सुधार के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है कठोर दंड, उपेक्षा, सकारात्मक प्रोत्साहन या डराना? सकारात्मक प्रोत्साहन अगर बच्चे को किया जाए तो व्यवहार में सुधार बच्चे का 100% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। आपको क्लास कैसी लगी है? थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।